आप सब मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। 15 मिनट से 10 मिनट कर दिए गए। जिन औसाफ की बात करने के लिए आज आपने मुझे बुलाया है, 10 मिनट में तो उनके लिए वजू भी नहीं हो सकता। बात करनी तो बहुत दूर की बात है। अभी सियालवी साहब तलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद फरमा रहे थे तो एक जुमला जहन में आ रहा था बार बार, आयात कुरान में इतना हुस्न है, सुभान अल्लाह। आयात कुरान में इतना हुस्न है कि बेहया से पर्दा कर लेती हैं। बेहया के आगे नहीं खुलती, सिर्फ हयागार के आगे खुलती हैं। किस हस्ती के लिए मुझे आज गुफ्तगू के लिए पहली दफ़ा मैं इस मस्जिद में इस मकाम पर हाज़री के लिए हाज़िर हुआ हूँ। सूफ़ी बासफ़ा, कुतुब जली, पीर तरीक़त, सुभान अल्लाह, रहबर शरीयत, नय्यर औज शराफत, मनीर इस्लाम, और मेरे चैनल ने उनको कहा था पक्के ठक्के सूफ़ी। सुभान अल्लाह, पैकरो इसारो वफ़ा, फ़िनाफ़ रसूल फ़िनाफ़ी शेख। सुभान अल्लाह। अलहाज हज़रत इलामा मौलाना मुनीर अहमद यूसुफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह। मेरे साथ चंद प्रोग्राम मेरे एजाज़ हासिल है कि मैंने उनके साथ चंद प्रोग्राम किए 24 पे, 92 पे, दोनों चैनल्स पे सुबह 7 से 8 मुझे अल्लाह ताला ने ये उसकी तरफ से हुक्म हुआ, मैं इस काबिल कहाँ। उनके बेटों से मेरी बिल्कुल मुलाकात नहीं थी। जो बड़े साहबजादे हैं, साहबजादा बशीर साहब, उनसे आज ज़िंदगी में पहली बार मैं मिला हूँ। और जो साहबजादा खलील साहब हैं, उनसे भी मेरी चंद एक मुलाकातें, 2-4 मुलाकातें प्रोग्राम में, कोई गुफ्तगू नहीं, चाय पी ली, गपशप लगाई, 2-4 आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। और अचानक मुझे उन्होंने कहा कि बाबा जान का उर्स है, आपने तशरीफ़ लाना है। मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने कहा क्योंकि मुझे एक बात कन्फर्म है कि अल्लाह वालों की महफिल में अल्लाह बुला सकता है और कोई नहीं बुला सकता। यह तय है बात। कोई इनवाइट नहीं कर सकता, कोई नहीं बता सकता, सिर्फ अल्लाह बुला सकता है। तो अल्लाह ताला ने अगर मुझे चुना इनके जरिए से, तो मेरा उनसे क्या रिश्ता था। साहबजादा बशीर साहब, साहबजादा खलील साहब और साहबजादा अबू बकर यूसुफ़ी साहब 1 अक्टूबर 1945 को मिस्री शाह में, गालबन वो 24 शवाल मुकर्रम की तारीख है, अगर मैं गलत नहीं तो 1364 हिजरी की बात थी। और मिस्री शाह में मियाँ मोहम्मद रफ़ीक रहमतुल्लाह अलैह के घर पैदा होने वाला ये अजीम इंसान जो है, मेरा उससे क्या रिश्ता, अल्लाह ने कहाँ से ढूंढा। तो जब मैंने तहकीक की तो पता चला कि इन्होंने 1945 में पैदाइश के बाद जब बीए करना था तो उस कॉलेज में दाखिल हुए जहां पर मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हूं और जहां पर मैं डीन ऑफ साइंसेस भी हूं, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर। कैसा अल्लाह ताला ने रिश्ता ढूंढा। दूसरा देखिए, जब इल्म की प्यास हुई और अल्लाह से कुर्बत हुई तो यहां से उठते हैं मिस्री शाह से और कहां जाते हैं, 176 गाफबे पीले गुजरा, सुभान अल्लाह, पीले गुजरा, सुभान अल्लाह, 176 गाफबे। और मेरा गांव कौन सा है, 195 गाफबे, तहसील समुंदरी, जिला फैसलाबाद। क्या रब ने रिश्ता ढूंढा, क्या रब ने मिलाया। मैं सोचता ही रह गया, अल्लाह कमाल है। ना उनके बच्चों को पता, ना मुझे पता, ना मेरे बाप को पता, ना मेरी माँ को पता, क्या तूने रिश्ता मेरा ढूंढा उनके साथ। और जिनकी महफिल में बैठकर बचपन में, जैसे ये बच्चे बैठे हुए हैं, मैंने सीखा, अमीन इल्म लदूनी हाजी मोहम्मद यूसुफ अली नगीना सुभान अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, मुझे पता ही नहीं था कि वहीं से फैज लेकर आए हुए हैं। सुभान अल्लाह, कैसा कमाल है। बात को कहीं और ही पहुंचा दिया जब गुफ्तगू फरमा रहे थे प्रोफेसर साहब। क्या ही अच्छा हो, बातें तो मैंने कुछ और करनी थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने महफिल को एक ऐसी तसव्वुफ पर पहुंचा दिया,
मुनासिब लगता है वहीं से आगे बढ़ाते हैं बात, वहीं से आगे बढ़ाते हैं बात। अल्लाह सुब्हाना व तआला की रज़ा के लिए उसके नेक बंदों से मोहब्बत रखना, उसके नेक बंदों की सोहबत इख्तियार करना, उसके नेक बंदों का जिक्र करना और उसके नेक बंदों का अदब करना सालिहीन से मोहब्बत कहलाता है। सालिहीन से मोहब्बत, सुभान अल्लाह। ये जो मोहब्बत का तकाजा ये है कि जिससे मोहब्बत की जाए उससे दोस्ती को, उससे महबूबियत को, उससे तअल्लुक़ को सबसे अव्वल रखा जाए। सुभान अल्लाह। सूरह मरियम याद आ गई, कुरान मजीद की बात, सूरह मरियम याद आ गई, आयत 92 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशक वो जो ईमान लाए, बेशक वो जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, अन करीब उनके लिए रहमान मोहब्बत कर देगा। अब इस एक आयत के ऊपर ही सारी बात उठानी है कि वो कौन होते हैं जो ईमान लाते हैं और उनके लिए रब कैसे मोहब्बत कर देता है। खज़ाइल अल-इरफान खोली, तफसीर पढ़ने की कोशिश की, मतलब समझने की कोशिश की, ये क्या कह रहे हैं, रहमान कैसे महबूब के लिए मोहब्बत पैदा कर देगा। कोई तरीका भी तो बताएगा, मेथोडोलॉजी भी तो दी होगी ना, कोई मेथड भी तो बताया, टेक्निक भी तो बताई होगी ना। खाली ये तो नहीं कह दिया कि जी बस कर लो जाके, कैसे करो बताएं ज़रा, कैसे बताते हैं। बताते हैं कि जब अल्लाह किसी को अपना महबूब बनाता है, अब देखिए ज़रा बात आने लगी है, बात आने लगी है यूसी साहब के ऊपर। अल्लाह जब किसी को अपना महबूब बनाता है तो वो अपने बंदों के दिल में उसकी मोहब्बत डाल देता है। सुभान अल्लाह। या जिसके लिए आप यहां बैठे हो, मैंने कहा अल्लाह ने बुलाया आपको, किसी ने नहीं। आप कह रहे होंगे, अभी मैंने 3-4 बच्चों से बाहर पूछा, बेटा आपको किसने बुलाया? कहने लगी साहबजादा मुफ्ती खलील साहब ने। मैं हंस पड़ा। मैंने दूसरे से, बेटा आपको किसने? साहबजादा मुफ्ती बशीर साहब ने। बेटा आपको किसने बुलाया? जी मेरे यहाँ पर मौलवी साहब से पढ़ता हूँ, उन्होंने बुलाया। मैं हंस पड़ा। अरे भाई, ये जितने लोग यहाँ आए हैं इनको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने बुलाया हुआ है, क्योंकि अल्लाह उनको बुलाता है जिनसे अल्लाह प्यार करता है, उन लोगों के लिए जो अल्लाह के सबसे करीब होते हैं। अब आप कहेंगे जी दलील दें, हम तो नहीं मानते। पता नहीं आपने कैसे बात की, दलील देते हैं, बात करते हैं। बुखारी मुस्लिम की हदीस बयान करता हूं, उसकी तशरीह बयान करता हूं। जब अल्लाह किसी को अपना महबूब बनाता है तो जानते हैं सबसे पहले किसे बताता है? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को, क्या जिब्राईल ये मेरा महबूब है। अब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उससे प्यार करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह का हुक्म आ गया ना, अल्लाह ने कह दिया। अब सिर्फ उससे प्यार नहीं करते, खला में एक नदा, एक आवाज देते हैं। कहते हैं तमाम मखलूकात को पुकार कर कि अल्लाह अलहाज मुनीर अहमद यूसी साहब से प्यार करता है, सुभान अल्लाह। तुम भी करो। सुभान अल्लाह। फिर मैंने सोचा ये किसको आवाज देते हैं, कौन सी जमीन है, कौन सी जगह है जहां आवाज देते हैं वो। सारी तफासिर की किताब रात मैंने रख ली आगे, मैंने खोलना शुरू कर दिया तो पता चला कि कायनात में जितनी कायनातें हैं, जितने आसमान हैं, जितनी जमीनें हैं, जितनी मखलूकात हैं, सबको आवाज दी जाती है। तो इस वक्त जो आप नजर आ रहे हैं, इनसे कहीं ज्यादा यहां वो लोग हैं जो नजर ही नहीं आ रहे, जो आपको पता ही नहीं है कौन कौन कहां कहां से आ गया उनके लिए। क्योंकि अल्लाह ने जिब्राइल को कहा जाओ पैगाम दो, और जिब्राइल ने सिर्फ आपको थोड़ा पैगाम देना था, तमाम मखलूकात को पैगाम देना था। आपको नजर नहीं आ रही, आपका कसूर है। दीदा बीना अपना ठीक कीजिए, कमी आप में आई है ना। अल्लाह अकबर, प्यार है। दोस्ती की बात हो रही थी ना, दोस्ती की अभी जिक्र भी किया। रहमत कुनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पर तशरीफ लेकर गए। जश्न का समान, जश्न, खूबसूरतियां हर तरफ, रोशनियां, नूर, रंग की बरसात हर तरफ, सब खुश, फरिश्ते भी खुश, हूरें भी खुश, जन्नत भी खुश, दरख्त भी खुश, सब। देखा एक हूर अफसुर्दा खड़ी है, अफसुर्दा, परेशान। आपने फरिश्ते से कहा भाई मेरे आने की खुशी में हर तरफ चिरागा, हर तरफ खुशी, ये कौन हूर है जो
मेरे आने के बाद भी परेशान है, उदास है, जरा इससे पूछो तो सही। पूछा, कहने लगी मैं खुद बात करना चाहती हूं, खुद बात करना चाहती। कहा बुला लो, आ गई। कहा या रसूल अल्लाह, इस टाइम जब मैं आपके सामने खड़ी हूं 7 पर्दों में खड़ी हूं, 7 पर्दों के बावजूद मैं जन्नत की हूरों की सरदार हूं। सोचिए अगर मैं 7 पर्दे उठा दूं तो मेरे हुस्न का क्या आलम होगा। कहा बिल्कुल ठीक है। फिर उदास क्यों हो। कहा आपके आने की खुशी में तमाम हूरों को वो मर्द दिखाए गए, उनकी वो इमेजेस दिखाई गए, उनका वो तस्वर दिया गया जो उनको क़यामत के रोज मिलेंगे। जब मैंने अपना देखा तो मैं उदास हो गई, परेशान हो गई। कहा किसको देख लिया तुमने। कहा या रसूल अल्लाह, नाम तो नहीं पता, कद लंबा था, बाल घुंघराले थे, रंग काला था, होंठ मोटे थे। कहा चुप हो जाओ गुस्ताख, चुप हो जाओ, तुम्हें पता नहीं तुमने किसका नाम ले लिया, तुम बिलाल हबशी की बात कर रही हो। कहा या रसूल अल्लाह यही नाम था। कहा ए हूर, मुझे बिलाल से इतना प्यार है, मुझे बिलाल से इतनी मोहब्बत है, मुझे बिलाल से इतना इश्क है कि रोजे क़यामत मैं हर चेहरे पर, हर हूर के चेहरे पर, हर इंसान के चेहरे पर उसके रंग से काला तिल लेकर लगाऊंगा जो निशानी होगी कि बिलाल से मोहम्मद कितना प्यार करते थे। और अगली सुनिए, ऐन मुमकिन है जब तुम 7 पर्दे उठाकर बिलाल के सामने आओ तो उसके हुस्न की ताब ना लाओ, वो तुम्हें देखकर लेने से इनकार कर दे। ये है दोस्ती, ये है तअल्लुक़, ये है मकाम। अब्दुल हमीद अतम एक बहुत बड़े शायर थे। जहां मुझे रोकेंगे मैं रुक जाऊंगा, वरना मुझसे तो नबी की महफिल में कोई रुक जाए, कोई सांस निकल जाए तो निकल जाए, बात कैसे निकल जाए, बात कैसे निकल जाए। उनका एक शेर याद आ गया। अब्दुल हमीद अदम कहते हैं, अदम यज़दा से इतने बेतकल्लफ, यज़दा अल्लाह की जात, अदम यज़दा से इतने बेतकल्लफ, बड़ा दरबार है आहिस्ता बोलो। अब उस बड़े दरबार में तो आपकी और मेरी हाजिरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवा देंगे। हाथ पकड़ेंगे, कहीं आजा, मेरा मानने वाला है, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर देगा। सवाल मेरा इससे अगला है, रहमते कुनैन की बारगाह में मुझे कौन लेकर जाएगा। अल्लाह की बारगाह का तो बता दिया, उनकी बारगाह में मुझे कौन लेकर। और कोई तो हो जिनका उनके साथ कोई दोस्ती का रिश्ता हो, तो अल्लाह हो, मोहब्बत हो, प्यार हो। इसी काम के लिए तो हमें अल्लामा मुनीर अहमद यूसुफी साहब की याद आती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वही बाजू पकड़ेंगे ना, इधर आओ, इधर आओ गुनाहगार, इधर आओ, मैं तुझे लेकर जाता हूं। क्या हो गया, क्यों परेशान हूं, किस लिए हम औलिया का जिक्र करते हैं, किस लिए आइमा का जिक्र करते हैं। हम पे तनकीद करने वाले करते रहे, हमें कोई फिक्र नहीं है। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, कतील शफाई, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं, मगर मुस्तफा के बाद हमारा तो अव्वल आखिरी वहां पर है। और क्या बात की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर क्या कहा, देखिएगा जरा, हमारा और उनका फर्क देखिएगा जरा। लोग मुश्किल में जमाने की तरफ देखते हैं, होती है ना मुश्किल, कहते चौधरी साहब को जाओ, और लंबड़दार साहब को जाओ, चेयरमैन साहब को जाओ, एमपीए साहब को जाओ, मुश्किल आ गई। लोग मुश्किल में जमाने की तरफ देखते हैं और हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम तो मोहम्मद के घराने को देखते हैं। अब 4 बातें सिर्फ करनी है और आपसे इजाजत चाहनी है, सिर्फ 4 मुख्तसर, 2 मिनट सिर्फ आपके लूंगा, सिर्फ 2 मिनट आपके लूंगा, माजरत चाहूंगा, नमाज का भी टाइम है। पहली बात, अल्लाह वालों की बातों का मुतालिया कीजिए, अल्लाह वालों की बातों का। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, इतनी अजीम शान महफिल हैं,
कितने लोग हैं जिनके पास कागज और पेंसिल है कि लिख लें बात को, नोट कर लें बात को? कितने लोग? कितनी बदकिस्मती है। फिल्मी डायलॉग याद कर लेते हैं, गीत याद कर लेते हैं, लिख लेते हैं, नाम ना भूल जाए। जब अल्लाह की महफिल आती है तो एक कागज और एक पेंसिल नहीं ला सकते। मैं तकरीर फरमा रहा, डॉक्टर साहब मैं लिख रहा था, साथ साथ उनके पॉइंट्स लिख रहा था। मैं देख रहा था कोई और भी लिख रहा है, क्यों नहीं मुताला करते हम इन लोगों की जिंदगी का? नेक लोगों से उनकी सोहबत इख्तियार करनी शुरू कर दें। लामा साहब, मैंने पीएचडी की नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए से। एक यहूदी मुझे पढ़ाता था और मैं हर जगह देखता हूं, यहां भी आया। जब मैंने जूते उतारे, वहां 4 जूते थे सिर्फ वहां, बाकी सारे पता नहीं कहां थे। ये दिन है हमारे आज कि अल्लाह वालों की महफिल में आते हैं, जूते छुपाने पड़ते हैं मुझे और आपको। शर्म आनी चाहिए हमें, शर्म आनी चाहिए हमें। खुदा की कसम, ऐसी महफिल में जूते सड़क के भी पार होने चाहिए, पास ही नजर आने चाहिए, और हम उठाकर मस्जिद के अंदर रख रहे होते हैं। आज मस्जिद में हमने गुलासों को बांधा होता है। मुफ्ती साहब, ये बातें मुझे सुननी पड़ी वहां पर, यहूदियों से सुननी पड़ी मुझे। कहने लगे छोड़ो नमाज पढ़ने को, फजर में कितने हैं, जोहर में कितने थे, तुम इशा में कितने। जिस दिन तुम अपने जूते बाहर उतारने शुरू कर दोगे, जिस दिन अपने तुम गिलासों को हटा लोगे, हम मान जाएंगे कि तुम लोग आगे चले जाओगे। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। क्यों नहीं सीखते हम उनसे? क्यों नहीं हमने उनसे सारी बातें ली? हम बड़े लोगों की बातें तो बहुत करते हैं। और फिर बस आखिरी बात, क्योंकि वक्त भी हो चुका है। वारिस शाह उस सदाई जिंदे अभी कह रहे थे कि दफन है यहां। वारिस शाह उस सदाई जिंदे जिन्हें कितियां नेक कमाइयां ने। सुभान अल्लाह। कहां जाते हैं वो जिन्होंने नेक कमाइयां की हों? और जी वारिस शाह और फकीर मोहम्मद फकीर ने क्या अच्छा कहा। मैं जब भी पक्के ठक्के सूफी को देखा करता था, मुझे ये शेर याद आ जाता था, और आज तो बहुत ही याद आ रहा। दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन खलोण, दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन खलोण, कोल होवे ते हसन लोकी, दूर होवे तो रोण। माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।